बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से इस वक्त सूरत-ए-हाल गुमगू का शिकार है और तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। फ़ैसला जो भी आए, इंतखाबात तो होने हैं, चाहे 1 माह बाद हों, 30 अप्रैल को हों या 6 महीने बाद, ये इलेक्शन तो होने ही है और इसी को लेकर सियासी जमातें तैयारियाँ कर रही हैं। न सिर्फ ये कि मुल्की सतह पर ये तैयारियाँ हमें किसी न किसी शक्ल में नज़र आती है, बल्कि मकामी सतह पर भी मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियन हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, वो इन तैयारियों में मशगूल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के साथ राब्ता बढ़ाया जाए। आज हम जिक्र करेंगे हल्का NA-59 तलागंग का, कि जहाँ पर ये सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। तलागंग को ज़िला का दर्जा मिलने के बाद ये तो तय था कि वहाँ पर मुस्लिम लीग क्यू, जो उस वक्त क्यू की शक्ल में मौजूद थी, उसका डंका बज उठेगा और जिसको भी वो टिकट जारी करेगी तो वो उसकी जीत तकरीबन यकीनी है। लेकिन फिर सियासत ने करवट ली और क्यू लीग का एक धड़ा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो गया और चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो इस वक्त जो मजबूत तरीन कैंडिडेट हमें तलागंग में नज़र आते हैं वो हाफिज़ अम्मार यासर और उनका ग्रुप है, क्योंकि अवाम उनको सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही है कि उन्होंने ज़िला बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो सो रही हैं, वो घोड़े बेच कर सो रही है और उनको सियासत की ये जो ऊंच नीच है इसका इल्म नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनका मुकाबला किससे है। बिल्कुल उनको इल्म भी है और इसके लिए वो मुख्तलिफ इक़दामात भी उठा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जिस तरह मुख्तलिफ धड़ा बंदियाँ सामने आई, मुख्तलिफ पोजीशन लोगों ने ली, तो हमने देखा कि तलागंग में भी एक धड़ा जिसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया लेकिन ख़बरें मौजूद हैं और इसी हवाले से वो तमाम तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि बुज़ुर्ग जो सियासतदान हैं तलागंग के, सरदार मुमताज़ टम्मन, इसी तरह सरदार ग़ुलाम अब्बास, सरदार मंसूर हयात टम्मन और मलिक सलीम इकबाल, ये 4 सियासत के बड़े हैं। इन्होंने इकट्ठे चलने का फ़ैसला किया है, यानी एक आप कह लें कि एक ढीला ढाला इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका मकसद ये है कि हाफिज़ अम्मार यासर का मुकाबला किया जा सके। अब ये मुकाबला होगा या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि जब से ये ख़बरें आई हैं तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये मुकाबला अच्छा होगा और इससे हाफिज़ अम्मार यासर की ताकत का भी अंदाज़ा होता है कि तमाम जो मुखालफिन, जो बड़े लोग हैं भी और कहलवाते भी हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं और इस काम पर वो मजबूर हुए हैं। वरना ये चारों माजी में कभी इकट्ठे रहे और कभी एक दूसरे से उलझते रहे, तो अब ये फिर इकट्ठे हो रहे हैं। वजह यह है कि अब के जो इंतखाबात आ रहे हैं वो ज़रा मुश्किल है, उसमें मुकाबला भी ज़रा मुश्किल नज़र आता है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा धड़ा तरतीब दिया जाए कि जिसकी ताकत ज़्यादा हो और फिर वो वहाँ कामयाबी हासिल कर सके। अब सियासी जमातें टिकट किसको देती हैं, यानी NA-59 में टिकट किसको मिलता है, ये सवाल तो बहरहाल मौजूद है। लेकिन नए कैंडिडेट भी सामने आ रहे हैं और इसमें जो सरदार मुमताज़ टम्मन के नवासे हैं शाह रोज़ टम्मन, उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह दीगर और जो कैंडिडेट हैं जिसमें सरदार मंसूर हयात टम्मन मौजूद हैं और इसके अलावा सरदार ग़ुलाम अब्बास के बारे में कहा जा रहा है कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरह मलिक सलीम इकबाल, जो ख़ुद उनकी तबीयत नासाज है लेकिन शहरयार अवान उनके जानशीन, वो पूरी तरह तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हाफिज़ अम्मार यासर ख़ुद किस सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं, किस किस को मैदान में उतारते हैं, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये जो मैदान है तलागंग का, ये खूब सजेगा और यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो तारीख़ी होने वाला है। अगर हम एज की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो बिलाशुबा हाफिज़ अम्मार यासर को एक एज ज़रूर हासिल है और वो तलागंग को ज़िले बनाने का है। अब क्योंकि इंतखाबात पुराने हल्का बंदियों के तहत हो रहे हैं तो तलागंग को भी अब सिर्फ एक तहसील का दर्जा हासिल है। इन इंतखाबात में आने वाली गवर्नमेंट तय करेगी कि होना क्या है, तो इसलिए तलागंग की आवाम भी ये चाहते हैं कि उनका ये जो ज़िला है वो ज़रूर बने और इस सिलसिले में वो अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करेंगे। बहरहाल ये हल्का बंदियाँ, ये जो धड़े बंदियाँ हैं, ये सियासत का हिस्सा है।
آنے والے وقت میں کون کدھر جاتا ہے اور کون کس کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، یہ کچھ نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن جب الیکشن کیمپین میں یہ لوگ جائیں گے، باضابطہ اعلان ہوگا، تاریخ سامنے آئے گی، تو پھر یہ دھڑا بندیاں کھل کر ہمارے سامنے ہوں گی۔ لیکن ایک آخری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ، اور وہ بات سیاسی کارکنوں کے لیے ہے کہ جو سوشل میڈیا ہو یا ویسے سیاسی بیٹھکیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، اپنے قائدین کے لیے وہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جو سیاسی اتحاد ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، عقل کی باتیں ہیں کہ سیاستدان صرف سیاست کا ہوتا ہے، وہ سیاست کرتا ہے، وہ جب اسے سیاسی فائدہ نظر آئے تو وہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے، اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو ان کی یہ جو سیاسی اختلافات ہیں، آپ بھی اس کو سیاسی اختلافات ہی سمجھیں، اپنے قریبی جو دوست ہیں ان کے ساتھ چپکلش پیدا نہ کریں، ان کے ساتھ ناراضگیاں نہ وہ کریں، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل ہونی ہے تو آپ کے اپنے لوگوں نے ہی آپ کا ساتھ دینا ہے، جس کے لیے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ نئے سیاسی اتحاد بنا رہے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔